आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। मैं इसी पर बात करने वाला था। मैं आपको पहले तो नंबर्स दिखाता हूँ। देखिए, बजाज की बिक्री 5% बढ़ी, एक्सपेक्टेशन थी कि 2.5% बढ़ेगी, तो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे डबल बढ़ी, 5% बढ़कर 4.17 लाख यूनिट पर आई। टीवीएस मोटर की बिक्री देखिए आप, टीवीएस मोटर की जो बिक्री है वो कुल मिलाकर 30% बढ़ी, 5.09 लाख। और टू व्हीलर बिक्री 30% यहाँ भी बढ़ी, 4.9 लाख यूनिट। और टीवीएस तो बेस्ट इन क्लास कंपनी रही है, आपने पिछले कई सालों से देखा है। आयशर मोटर्स देखिए 9.5% आपने इनकी वो वीसीवी बढ़ी। और आयशर मोटर्स की आरई यानी कि रॉयल एनफील्ड की बिक्री वो भी दिखा दीजिए एक बार, वो 55% बढ़ी है बीरू, 1.14 लाख यूनिट। बीरू, एक चीज़ आपको याद है जब वो बजाज की वो लॉन्च हुई थी और वो हीरो की वो हार्ली लॉन्च हुई थी, लोगों ने कहा था कि आयशर मोटर्स की अब रॉयल एनफील्ड की सेल्स कोलैप्स हो जाएगी। वहाँ से रॉयल एनफील्ड की सेल्स ऑल टाइम हाई पे पहुंची हैं और सड़क पे आपको एक भी वो हार्ली नहीं दिखाई देगी। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये वो मार्केट को एक्सपैंड ही करती हैं और ये लीडर को हमेशा फ़ायदा ही देती हैं। आप एस्कॉर्ट्स की बिक्री देख लीजिए और आप अशोक लेलैंड की बिक्री देख लीजिए। देखिए, एक चीज़ समझिए, जीडीपी के आंकड़ों में आप फिर भी एक बार कह सकते हैं कि थोड़े से बैकवर्ड लुकिंग का मामला हो जाता है। जैसे ये जो जीडीपी का आंकड़ा था, ये अप्रैल में जून का डेटा था, ठीक है ना, और उसकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। लेकिन जो ऑटो सेल्स होती है ना, ऑटो सेल्स एकदम आपका हेयर एंड नाउ वाला मामला होता है, जो अभी अभी महीना गया है उसके डेटा होते हैं ये। इस वजह से मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ऑटो सेल्स के नंबर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए। और वैसे भी ऑटो और एफएमसीजी, ये हमारी पिछले आई थिंक 2 हफ्ते से यही बात हो रही है कि सिर्फ अपने आप को 2 सेक्टर्स में रखें, ऑटो और एफएमसीजी, ऑटो और एफएमसीजी। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ हो रही थी, ऑटो और एफएमसीजी, इसी में रखें अपने आप को। एफएमसीजी आज थोड़ा नहीं चला, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी दिन आएगा। आज ऑटो चल गया, ऑटो का अब एफएमसीजी ने भी चलना शुरू करा है। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग पॉकेट रहने वाली है। चलिए।